2 बार सुने ये वैसे ही याद हो जाएगी। आप इसको वीडियो चला के और बस सुनते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डे के नाम के उपनाम से जाना जाता है। द रियल डे, तो इवांडर होलीफील्ड हैं जो इनको द रियल डे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका अधिकारी था? मतलब किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है उसको कहा जाता है, तो उसका नाम है चोलिस्तान। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा 1458 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। अगला प्रश्न है, कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय जो संविधान है उसमें पहला संशोधन 1951 को किया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था? तो जो हमारे चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला उपग्रह था उसका नाम था लूना 10। अगला प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है? तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। अगला प्रश्न है, मृणा लेनी साराभाई जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किससे संबंधित थी? तो वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, सुनामी हार्बर वेव का क्या कारण है? सुनामी का कारण चक्रवात होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले 2 टीमों के नाम बताइए। तो जो प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले 2 टीम थे उनका नाम था कनाडा और अमेरिका। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर जो है उसका निर्माता नरसिम्हदेव प्रथम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव कराए गए थे, तो ये 16वीं बार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जो प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसिफ अली को मुंबई में ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया एक छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व
निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पुडुचेरी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम आयु की सीमा रखी गई है वो 30 वर्ष है, यदि राज्यसभा का सदस्य है। अगला प्रश्न है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनसैट 4B को प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, जो कि एक रक्षा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बांधों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए, ये प्रश्न है, भारतीय बाघों, जो बाघ है भारत में, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो 1978 में इसको शुरू किया गया था बाघ संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का एक प्रकार नहीं है? तो मेद एक सेल का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान में लिए गए हैं? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो कि भारत में आपातकालीन प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आरंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो ENIAC एक आरंभिक कंप्यूटर नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइक्रोकांडिया नहीं पाई जाती है? तो लाल रक्त में माइक्रोकांडिया नहीं पाई जाती, RBC में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो ये इसका आंसर है न्यू प्लेटनस। अगला प्रश्न है, आधारित प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की गति को नापने के लिए पंक्ति प्रति मिनट यानी कि लेटर पर मिनट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो घर का कचरा, जो घर का कचरा होता है वो प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष किस में ओलंपिक खेलों की सभी क्षेत्र में हिस्सा लिया? तो 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें महिलाओं ने सभी खेलों में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह कौन है? तो इनका नाम है तवाकुल करमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो इस जो एक्स किरणों की खोज करता है उनका नाम है विल्हेम रोएंटजेन। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो हरियाणा का ये एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड आदेश किसने दिया था? तो ये कर्नल रेजिनॉल्ड डायर थे। अगला प्रश्न है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो जो मूल तत्वों की जो आवर्त सारणी थी वो मेंडलीफ ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स
द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है। तो ये डी सोलर था। अगला प्रश्न है 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो रग्बी विश्व कप है 2019 का, उसका मेज़बानी किसने किया था? जापान ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दक्षिणी सूडान जो है, जो साउथ सूडान है, उसको 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो ये होमो सैपियंस का अर्थ होता है कामकाजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? तो अत्यधिक शिकार के कारण पशुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। अगला प्रश्न है श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये डेथ स्टार स्कॉर्पियन है, जो कि एक बिच्छू है जो 10 साल बिना कुछ खाए पिए, बिना भोजन पानी के भी जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो नेपाल हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा है, और इधर ब्रह्मपुत्र आती नहीं है, वो चीन से होके अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है भारत में और बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये सर क्लॉड बाटले और सर जॉन बेग थे, जिन्होंने संसद भवन का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है? तो ये क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरपेस्ड शॉर्ट पैलिड्रैमिक रिपीट्स है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो जो रोम होता है, रोम किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर का रोम दोबारा उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेज़ी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया गया, तो भारत में इसका लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो जो 21 है, अनुच्छेद 21A है, उसमें शिक्षा का अधिकार उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे अयांत्रिक नहीं हैं, यानी कि ध्वनि तरंगे मैकेनिकल नहीं हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल 5 फुट ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र, एशिया का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो असम एशिया का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा? तो वो वॉक्सवैगन थी। अगला प्रश्न है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम एप्पल है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है वो कंक्रीट की सतह बनी होती है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो वो ब्रोमीन है। अगला प्रश्न है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वो विलिस कैरियर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया है? तो ये एंडोसल्फान था जो कि एक कीटनाशक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए नेस्ट स्टेडियम बनवाया? तो ये चीन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो ये एनेलिडो है जो मुकुलन बडिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो ये बेल लैबोरेटरीज का है। अगला प्रश्न है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो ये व्लादिमीर द ग्रेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई? तो मंगल ग्रह पे जमे हुए ग्लेशियर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे? तो वो क्रो-मैग्नन थे। अगला प्रश्न है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो वो चार मीनार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है जो कि गुर्दे में जो पथरी होती है उसका निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? तो एक मानव के जीव में 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो वो डेनिस टिटो थे। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो पहली महिला है पार्क ग्यूनन है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जो बर्फ़ का जो ग्लेशियर है उसको सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था?
तो वो गेटवे ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हेलियोसेंट्रिज्म को समर्थन करने के कारण किस खगोलस्सा को उसके घर में नज़रअंदाज किया गया था? तो गैलीली को इसके लिए उसके ही घर में नज़रअंदाज किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है, नासा के वैज्ञानिक ने सितंबर 2015 में पृथ्वी से बाहर किस ग्रह पर पानी के बहने के साक्ष्य खोजने का दावा किया? तो मंगल ग्रह पे पानी के खोजने का साक्ष्य दावा किया नासा ने। अगला प्रश्न है, गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है जो 2 अक्टूबर 2015 को अस्तित्व में आए? तो अल्फ़ाबेट इंक जो है वो गूगल की कंपनी है जो कि 2015 में अस्तित्व में आई है। अगला प्रश्न है, माउंट कंचनजंगा जो है वो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप से वह पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था जो एक यूरोपियन क्लब के लिए खेला? तो वो मोहम्मद सलीम थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय परमाणु भौतिकी शास्त्री के सम्मान में मुंबई स्थित एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश का नाम बदला गया? तो वो सीवी रमन थे। अगला प्रश्न है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नीरज सी चौधरी है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का सर्वोच्च कानून समझा जाता है? तो भारतीय संविधान जो है उसको भारत का सर्वोच्च कानून समझा जाता है। अगला प्रश्न है, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द आउटर फोर्ट्रेसेज, इन सभी का संबंध किससे है? तो चीन की दीवार, ये सारी की सारी चीन की दीवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे बचाव के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा स्टील या लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है? तो जंग लगने से बचने के लिए ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2016 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो बेंगलुरु में स्थित था। अगला प्रश्न है, जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएम का पूर्ण रूप ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। अगला प्रश्न है, लैकेद्वीप सागर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप सागर को लैकेद्वीप सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक रूप से लंबाई के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष जो है जिसको अधिक लंबाई की दूरी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में उपस्थित थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को पूर्ण करता है और एक तापमान बरकरार रखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2015 में कौन से 2 भारतीय शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क से जोड़े गए? तो वाराणसी और जयपुर यूनेस्को के द्वारा 2015 में क्रिएटिव सिटी के तौर पे जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, दिमित्री मेंडलीफ ने क्या प्रतिपादित किया था? तो ये रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, 4 अति महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा निम्न पृथ्वी परिक्रमा पथ के आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र की ओर ले जाने की तैयारी कर रही है। यह हमारे चंद्रमा, इसका आंसर है हमारे चंद्रमा की ओर। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ अवस्थित है?
तो सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो कि रसिया से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, विस्काउंट लुईस माउंटबेटन के बाद किसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो विस्काउंट लुईस माउंटबेटन के बाद भारत का गवर्नर जनरल सीवी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो किस भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पद भू केंद्रित और सूर्य केंद्रित का क्या आशय है? इसका उत्तर है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रही पिंडों से संबंधित नियम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संग्रहण से संबंधित पद रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, जुलाई 1905 किसने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था? तो लॉर्ड कर्जन, जो कि बंगाल के विभाजन कर्ता माने जाते हैं, जो कि 1905 में हुआ था। आज का लास्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2015 में किसे सेशल्स का सांस्कृतिक दूत नामित किया गया था? तो ये AR रहमान थे 2015 में, जिसे सेशल का सांस्कृतिक दूत नामित किया गया था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।